दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और रोचक स्टोरी लेकर आया हूँ। यह कहानी आपके अंदर के मन को तड़पन से भर देगी। यह कहानी मेरे दोस्त की भाभी की है। मेरा दोस्त, जिसका नाम करण है, उसकी भैया की शादी को 6 महीने हुए थे। भाभी दिखने में काफ़ी जवान और गोरी गोरी थी। नसीले होठ और काली काली आंखें, मानो जैसे वो रोज मुझे ही बुला रही हों। मैं करण के घर आता जाता रहता था। कभी कभी तो मैं उसी के यहाँ रुक भी जाया करता था। भाभी को देख मेरे अंदर तड़प मच जाती थी। उसके भैया तो काम से घर के बाहर ही रहते थे, इसलिए भाभी को रात में अकेले ही सोना पड़ता था। एक दिन करण के घर छोटा सा फंक्शन था। उस दिन करण का जन्मदिन था। उसके सारे रिश्तेदार आए हुए थे। मैं भी उस दिन मस्त तैयार होकर गया हुआ था। केक कटने के बाद रात को खाना भी था। सभी लोग खाना खा रहे थे। उस दिन भाभी भी बहुत गजब की लग रही थी। उस दिन मैं भाभी को ही देखे जा रहा था। भाभी भी मुझे ही देखे जा रही थी। उनकी नसीली आंखें मुझे किसी और ढंग से देख रही थी, मानो जैसे वो मुझे ही लाइन मार रही हो। मैंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा और मैं भी उन्हें उसी निगाहों से देखने लगा। मेरा मन तो भाभी के साथ प्यार करने का कर रहा था। फंक्शन के बीच अचानक से लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। मैंने अंधेरे में भाभी के पीछे जाकर रिस्क लेते हुए उनकी कमर पकड़ ली थी और फिर भागकर अपनी जगह पर आ गया था। 1 मिनट बाद लाइट भी आ गई थी। लाइट आने पर भाभी की शक्ल सोचने जैसी हो गई थी और मैं उन्हीं को देखे जा रहा था। उतने में भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने इशारा किया कि तुम ही थे ना। मैं डर गया कि भाभी को पता चल गया, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं समझ गया था कि भाभी को ये पसंद आ गया है। फंक्शन खत्म होने के 2 दिन बाद मैं करण के घर फिर से गया। मेरी निगाहें भाभी को ढूंढ रही थी। उस दिन घर पर भाभी और करण ही थे। बाकी लोग घर के काम से बाहर गए हुए थे। मैं करण के साथ टीवी वाले रूम पे बैठा हुआ था। करण ने मुझसे कहा, तू यहीं बैठ, मैं नहा करके आता हूँ। फिर मैं वहीं बैठकर मोबाइल चला रहा था। उतने में भाभी मेरे पास आकर बैठ जाती हैं। उन्हें देखकर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। उतने में भाभी कहती है, अंधेरे में मजा लेना कोई तुमसे सीखे। मैं समझ गया था कि भाभी किस चीज़ के बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं। वो मुझे अपने कमरे में लेके गई और कंबल के अंदर खेलने लगी। मेरी तड़प को भाभी ने उस दिन पिघला दिया था। उस दिन मैंने भाभी के गोरे बदन को अच्छे से देखा। करण नहा के आने वाला था, इसलिए भाभी ने बोला कि ऐसे मौके तो मिलते रहेंगे, रोज आते रहना। मैं समझ गया था कि भाभी को क्या चाहिए। मैं तो बस अगली बारी का इंतजार कर रहा था। तो साथियों, यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।